पिछले 24 घंटे में नोएडा की कई पॉश सोसाइटीज़ में नोएडा अथॉरिटी की तरफ से एक नोटिस चस्पा किया गया है। इस नोटिस में कहा गया है कि उन सोसाइटीज़ के जो बिल्डर्स हैं उन्होंने नोएडा अथॉरिटी को उनकी बकाया रकम जो है वो अभी तक उसका भुगतान नहीं किया गया है, जिसके बाद नोएडा अथॉरिटी जो है वो कभी भी इन बिल्डर्स के ऊपर जो है वो कार्यवाही कर सकती है। इस नोटिस के बाद जो सबसे ज़्यादा तनाव में है वो है नोएडा की उन सोसाइटियों के में जिनकी रिहाइश है, वहाँ के निवासी इस वक्त जो है वो बेहद जो है वो कहीं ना कहीं कमोबेश कशमकश की स्थिति में जो है वो दिखाई दे रहे हैं कि आखिर इन्होंने जो अपनी जमा पूंजी लगा करके जो अपना मकान, अपना अपार्टमेंट जो है वो ख़रीदा था, अब उस अपार्टमेंट का क्या होगा, क्या उस पर भी किस तरीके की कोई कार्यवाही जो है वो हो सकती है इस नोटिस के आने के बाद। हमारे साथ ऐसे ही जो है वो सेक्टर 75 की एक सोसाइटी के कुछ निवासी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, अपना नाम बताइए और ये नोटिस कब चिपकाया गया और इसका मतलब आपने क्या समझा? मेरा नाम BS लवानिया है। मैं इस सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ और ये नोटिस नोएडा अथॉरिटी ने कल चिपकाया था। तो ये उसके 111 करोड़ रुपए बैलेंस है ये बिल्डर की तरफ जो है, ये इस वजह से चिपकाया गया है। बिल्डर ने जो है सिर्फ 10% पेमेंट करके ये प्लॉट अलॉट करवाया। उसके बाद हम लोगों से 100% ले लिया सारे बायर से, लेकिन अथॉरिटी को इसने कुछ भी नहीं दिया है। तो अथॉरिटी की पेमेंट तो ड्यू है और उसका इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट बढ़ रहा है। वैसे ये इनिशियली जो है 36-37 करोड़ का था बैलेंस अथॉरिटी का, लेकिन इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चढ़ता गया और ये 111 करोड़ हो गया। तो उन्होंने जो है अथॉरिटी ने काफ़ी चांस भी दिए इसको कि भाई 25% जमा कर दो, उसके बाद आप जो है इंस्टॉलमेंट में देते रहना, बाकी अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लो। लेकिन इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। आखिर अथॉरिटी ने जो है एकदम मतलब पूरा सहयोग देते हुए इन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन अब वो परेशान है क्योंकि उसको पैसे वसूल करने। आप लोगों को रेजिडेंट्स की अगर हम बात करें, जो निवासी हैं उनकी बात करें, तो आप लोगों में किस बात को लेकर के परेशानी या तनाव जो है वो किस चीज़ को लेकर? देखिए, हम लोगों को परेशानी इस बात की है कि हम लोगों ने जो है ओनर्स ने 100% बिल्डर को पेमेंट की हुई है, ठीक है। हमारा तो इसमें कोई कसूर नहीं है, लेकिन बिल्डर ने अगर आगे अथॉरिटी को पेमेंट नहीं की तो इसमें ओनर्स क्या करें, उनकी तो कोई गलती नहीं है। और हमको आशंका ये है कि हमारा एक तो प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर रहा है ये, तो अगर प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा तो OC नहीं मिलेगी, OC नहीं मिलेगा तो हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, हम इसके ऑथेंटिक जो है मालिक नहीं कहलाएंगे। इस वजह से हमें बड़ा असंतोष है हम लोगों में कि भाई आगे इस प्रोजेक्ट का क्या होगा। दूसरा ये है कि ये बिल्डर जो है जिन्होंने पहले जो प्रमोटर थे, उसके बाद इन्होंने डायरेक्टर वगैरह किए, उन्होंने पैसे लेके वो इधर उधर हो गए। अपना कोई ये मॉल बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, तो पैसे हमारे ट्रांसफ़र हुए। इसका एक फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए कि एक्चुअली ये पैसे कहाँ गए, मनी ट्रेल जो है वो कहाँ पर गया। आपका नाम क्या है और जो नोटिस जो है जैसा कि बता रहे हैं लावण्या साहब कि कल चिपकाया गया, आप लोगों के मन में क्या शंका है? बॉस, मेरा नाम अनिल कुमार जायसवाल है, मैं एक रिटायर्ड पर्सन हूँ, मेरा भी यहाँ फ्लैट है। ये नोटिस नो डाउट कर ही लगा है। हमारा सिर्फ इतना कंसर्न है बॉस कि इन्होंने जितना मांगा, एक कील कांटे से हम लोगों ने एक पैसा दे दिया जो ओरिजिनल थी डिमांड। फॉर एग्जांपल ए है, बाद में इन्होंने कहा नहीं हमें बी चाहिए, वी हैव गिवन एवरीथिंग। पर आज की तारीख में भी ना इन्होंने काम कंप्लीट किए, तो अथॉरिटी ने OC नहीं दे रही। OC नहीं देगी तो मेरा रजिस्ट्री। ये जो नोटिस है नोएडा अथॉरिटी का, ये बिल्डर को है, बिल्डर से पैसे जो है वो अथॉरिटी को लेकर के आने हैं, तो ऐसे में रेजिडेंट्स जो हैं, रेजिडेंट्स के मन में क्या परेशानी है? आप लोगों ने अपना पैसा 100% पैसा लेकर के फ्लैट आप लोगों को मिल गया, तो बिल्डर और अथॉरिटी के बीच में जो रस्साकशी चल रही है उसमें आप लोगों को क्या नुकसान है, क्या शंका है? हमें नुकसान ही है ना बॉस, एक तो हमारी रजिस्ट्री नहीं है, आज के तारीख में हमारा कोई मालिकाना हक नहीं है। छोटी सी बात है, वैसे तो सेल का सवाल नहीं पैदा होता, अपना पैसा लगाए रहने के लिए क्यों करेंगे। ये मेन दिक्कत प्रोजेक्ट की है, प्रोजेक्ट इसने अधूरा छोड़ रखा है, इसलिए काम नहीं। अब उसमें ना बिजली है, ना पानी है, ना सीवर है, ये सारी प्रॉब्लम जो बेसिक एलिमेंट्रीज है हम झेल रहे हैं। बिल्डिंग बाहर से डैमेज हो रही है, अंदर से डैमेज हो रही है, कोई देखने वाला नहीं है। आज की तारीख में इतना कंफ्यूज कर दिया गया है कि साहब नहीं पहले कि मालिक तो नहीं, अभी नहीं है, अब तो ये है मालिक। कोई शेयर होल्डर्स की बात करते हैं, शेयर होल्डर को क्या पकड़े,
ये प्रॉब्लम। ठीक है सर, आप बताइए आपका नाम क्या है, और ये जो 24 घंटे पहले ये जो नोटिस लगाया गया था बिल्डर और नोएडा अथॉरिटी के बीच में, जो है कहीं ना कहीं आम आदमी जो है वो पिस रहा है। बिल्कुल सही बात करें। मेरा नाम कुलदीप कुमार कौशिक है, मैं यहाँ का रेजिडेंट हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम सब यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स हैं, सब रिटायर्ड आदमी है, अपने जितने भी हार्ड लाइफ हमने कमाया है सब इसको बिल्डर को दे दिया है। इवन मैंने तो 10.5% पे बैंक से उठाया है, मैंने 10.5% इंटरेस्ट पे लोन उठाया है, और मैंने 20 लाख लोन लिया था, मैंने उसका 72 लाख रुपए चुकाया है। क्योंकि रजिस्टर नहीं कर पाया तो मुझे सारा पेमेंट वहाँ सरेंडर करना पड़ा। तो मुझे तो ये 35 लाख का मकान, क्या पैसा डूबना, जो पैसा लगाया है वो डूबने का भी डर है? डूबेगा। कल को अगर जो रिएक्शन नहीं पेमेंट देता, कल को हमारे फ्लैट भी सीट अटैच हो सकते हैं। ये भी डर है कि आपको आपके फ्लैट नहीं होंगे। अगर इसके पास अनसोल्ड फ्लैट ये नहीं दिखाता, कोई प्रॉपर्टी नहीं दिखाता, तो फिर कहाँ पर आएगी बात? इसने सारा इलीगल मार्केट बनाया है। कम्युनिटी सेंटर की हमारी जगह है, उसकी जगह मार्केट बनाया है, और जब रेरा ने उसके पे ऑर्डर पास किया, अथॉरिटी को पास ऑन किया, अथॉरिटी ने एक्शन लिया, कुछ दुकानें गिरी हैं, लेकिन जो हमारा कम्युनिटी सेंटर वाला पोजीशन है वो फिर भी इसने होल्ड कर लिया। कई सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो अधूरे हैं, लेकिन ये जो आप बात कह रहे हैं कि आपको ये भी डर सता रहा है कि आपके फ्लैट्स जो है, जो कि आप हार्ड अर्न मनी है, वो भी अटैच हो सकते। बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता? आज की डेट में बिल्डर है ही नहीं। हम किसी को अप्रोच करना चाहें तो कल सपोज यहाँ का ओरिजिनल मनोज राय है, हमने उसको अप्रोच किया, इन्होंने अप्रोच किया हमारे प्रेसिडेंट साहब। मैं तो यहाँ 2017 से यहाँ से बाहर हो गया, मनोज राय यहाँ से बाहर हो गया, संजीव शर्मा यहाँ से बाहर हो गया, और जो तीसरा 2-4 और हैं वो सब बाहर हो गए। यहाँ पर आज की डेट में कोई अपनी जिम्मेदारी। ठीक है सर, आप अपना नाम बताइए। क्या आपको भी ये डर है कि कहीं आपका फ्लैट जो हार्ड एंड मनी से लिया था, क्या वो भी अटैच हो सकता है, वो आपसे छूट सकता है? देखिए, मैं तो रिटायर्ड आरबीआई से रिटायर्ड हूँ, यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट हूँ इस आरडब्ल्यूए का। हम यहाँ 450 परिवार रह रहे हैं, सबका हार्ड एंड मनी है, हमने नौकरी करा इसमें पैसे दिए। अब जो कंडीशन है यहाँ पे, हमारी क्या गलती? जब हमने पूरा पेमेंट कर चुके हैं, नोएडा अथॉरिटी को पता है, इन द बेसिस ऑफ फिट आउट पोजीशन, अब कुछ था नहीं तो यहाँ फिट आउट पोजीशन पे हमने यहाँ पे रहने लगे। आज अचानक ये जो नोटिस लगने के बाद हमारे को ऐसा लग रहा है कि हो सकता है शायद हमारे पे दूसरा अटैक हमारे पे है, कि भाई हम लोग इलीगली रह रहे हैं। तो एक बड़ी अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है, हम लोग सारे वरीड है कि हम क्या करें। और दूसरी बात ये है, ना यहाँ पानी प्रॉपर है, बोरवेल का पानी हम यूज़ कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर, और वो ग्राउंड वाटर इतना हॉरिबल है। उसके बाद हमारे पास सीवर कनेक्शन नहीं है, सीवर कनेक्शन में हम लोग पूरा अपना सीवर का जो मल मूत्र है सब हम नाले में फेंक रहे हैं, सुविधाएं भी नहीं है। ऐसे में जी एक सवाल पे मैं इलेबोरेट करना चाहूँगा आपको कि आप जो बात कह रहे हैं कि आपने 100% अपना भुगतान कर दिया, बड़ी मेहनत से कमाए हुए पैसे थे, एक पूरी हंसती खेलती फैमिली है आपके पीछे, अगर क्या आपको भी ये डर लग रहा है कि कहीं बिल्डर और अथॉरिटी के बीच की इस लड़ाई में कहीं आपके फ्लैट पर आँच ना आए? नेचुरली हमें सबसे बड़ा डर तो उसी चीज़ का है कि कल को मेरे को कह दिया जाएगा तुम इलीगली रह रहे हो, और मेरे को यदि वैकेट करना पड़ जाए मकान, मैं पूरे परिवार के साथ रह रहा हूँ, उसको लेके मैं कहाँ जाऊँगा बताइए? मेरी तो ये सारे, मेरी भी उम्र हो चुकी है इस समय, मैं कहाँ दर दर भटकूँगा? मेरे पास इतना पैसा तो है नहीं मैं दूसरा फ्लैट खरीद सकता हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा? और नोएडा अथॉरिटी को नोएडा अथॉरिटी को मैं एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, 111 करोड़ इतने साल लग गए आपको, हमारे पोजीशन 2010 से लेकर और 24 तक, आज 14 साल हो गए। नोएडा अथॉरिटी क्या सो रही थी? नोएडा अथॉरिटी को पता नहीं था कि मनोज राय ने आपको इतने करोड़ रुपए देने बाकी है, और वो इतना मल्टीप्लाई हो गया। आज 1 करोड़ मुझे देना पड़ जाए ना किसी बैंक को, मेरे घर में कुड़की लगा देगा। ठीक है, शुक्रिया बात करने की। मैम आप बताइए, आपका क्या नाम है, आपकी क्या परेशानी है? प्रमिला बिष्टू में। और इन्होंने जो ये लगाया है, ये बाहर नोटिस लगाया है, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक्चुअल में जो जिम्मेदारी है वो बिल्डर की है। तो अथॉरिटी यही कह रही है कि हमने तो बिल्डर के खिलाफ लगाया, लेकिन क्या आप लोग को, निवासियों को भी ये डर सता रहा है कि कहीं उनका फ्लैट जो है वो उनके हाथ से ना छूटे? नहीं, लेकिन डर तो सता रहा है, क्योंकि इनका कुछ नहीं पता इनकी मिली भगत में क्या हो जाए। लेकिन हमें ये भी कॉन्फिडेंस है कि हमने पूरा पैसा दिया है, तो ये हमें कैसे निकाल सकते हैं? ये हमें नहीं निकाल सकते। हालांकि यहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ कुछ नहीं है, कोई बेसिक फैसिलिटी नहीं है, आधा अधूरा प्रोजेक्ट छोड़ के वो चला गया है, और लोगों को भ्रम में रखने के लिए कहता है अब मैं यहाँ से चला गया हूँ। 2010 में आप इस सोसाइटी का पोजीशन हुआ था, 14 साल हो गए। 2010 में नहीं हुआ था, 2000 में एक्चुअल में बनी थी सोसाइटी, उसके बाद 15 से पोजीशन मिले हैं कुछ लोग। 9 साल के करीब अगर पोजीशन लिए हो गया, तो अब तक ये जहन में नहीं आ रहा है कि नोएडा अथॉरिटी
इससे पहले क्यों नहीं एक्शन में आई, तो फिर शायद और कुछ जो है वो नोएडा अथॉरिटी को अप्रोच भी करते रहे हैं, लेकिन वो कोई एक्शन नहीं लेते। और जब उनके ऊपर बात आई थी, अभी भी 25% जमा करने के लिए बोला है नोएडा अथॉरिटी ने, इनको बोला है बिल्डर को कि आप 25% जमा करके इस उसमें आ जाओ जो स्कीम दे रही है वो। अच्छा ठीक है, आपका नाम क्या है सर, और क्या आपको भी डर ये सता रहा है कि इस जो नोटिस चिपका हुआ है आपके सोसाइटी के बाहर, इसका असर कहीं आपके फ्लैट के ऊपर ना हो? नहीं, एक्चुअल में ये है ना, बिल्डर बहुत शक्तिशाली है, उसके 25,000 करोड़ की ये स्कीम चल रही है स्पेक्ट्रम मॉल। इतना शक्तिशाली बिल्डर थे, हम लोग बहुत मामूली रिटायर्ड आदमी यहाँ पे क्या लड़ पाएंगे उससे। वो अड़ंगा डाल देता है। वो अपने फ्लैट के ऊपर भी खतरा महसूस हो रहा है? बिल्कुल खतरा महसूस हो रहा है। यूनियन बैंक से भी जब लड़ाई हुई थी तब वो उन्होंने फ्लैट सील कर दिया था हम लोग का, 8-7-8 फ्लैट। और इस बार भी ये कार्रवाई हो रही, तो हम लोग के उसके मॉल पे लगाना चाहिए, ले जाके वहाँ से वसूली करनी चाहिए, और वसूली करने के लिए यहाँ पे लगा दे रहे हैं और हम लोग को डरा धमका रहे हैं। और उसका नतीजा है सारे, हमको डर ये कि अभी कल लगी ये नोटिस, आज ये सारे फ्लैटों की वैल्यू जो है ना 10% गिर गई है। कोई लोग आ रहे थे, बाहर आ रहे थे या किराएदार आ रहे थे, सब भाग गए कि हम नोटिस लग गई। उस नोटिस का इतना बुरा निगेटिव असर पड़ा है कि पूरी सोसाइटी की वैल्यू एकदम नीचे आ जाएगी। लेकिन वो अथॉरिटी का कहना है कि ये तो बिल्डर्स के लिए लगाया हुआ है, बिल्डर ने पैसा जमा नहीं किया है, हम बिल्डर को कर रहे हैं। जो रिहायशी लोग हैं, जो निवासी हैं, उनके ऊपर असर नहीं। अगर आपके घर बाहर लगा, आपका मान ली बिल्डिंग है, आपके बाहर नोटिस इस तरह की लग जाएगी, तो क्या आपके मकान को कोई आएगा? सब लोग भाग खड़े होंगे। वही की स्थिति, मानसिक तनाव। बिल्कुल मानसिक तनाव स्थिति में इतना सबका, सारे रिटायर्ड लोग पूरी पूंजी लगा के अब रिटायरमेंट वाली एज हम लोग आराम से गुजारना चाह रहे थे, इसलिए फ्लैट लिए थे। और इसकी वजह से अब सारा हम लोग नींद कल रात। ठीक है मैम, क्या आपका नाम है, क्या मानसिक तनाव की भी स्थिति बन रही है? हाँ, कल रात में हम लोग बैडमिंटन खेल रहे थे, शाम को किसी ने आके बताया कि चस्पा लग गया है वहाँ पे, बस खेलना मिलना बंद। टेंशन में तो आ ही जाता है ना इंसान, और इस एज की हालत में थोड़ा टेंशन बढ़ जाता है। वैसे तो क्या अपना घर खोने का भी डर है? नहीं, मुझे तो नहीं है, क्योंकि जब पूरा पैसा दिया है तो ये तो पक्का है कि नियम है, कानून है देश में, ऐसे थोड़े हो जाएगा। मुझे तो बिल्कुल नहीं है। मेरे हाँ, थोड़ा सा तो चिंता तो होती ही है। और मेन है कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे एकदम ठप्प है, रोज लाइट चली जाती, इस समय भी लाइट नहीं। सुविधा इसमें एक ये है कि इसमें नोटिस पे ये है कि इसके बाद ये ना प्रोजेक्ट जब उसने पैसे जमा नहीं करे तो वो काम भी नहीं करेगा, अधूरे काम पूरे नहीं करेगा जब तक। हाँ, अधूरे काम भी पूरे नहीं करेगा। इस नोटिस को अगर पढ़ा जाए तो उसमें यह है कि वो कह रहे हैं कि हम इनकी जो अनसोल्ड प्रॉपर्टी को कर लेंगे। हालांकि हमें नहीं लगता कि ज़्यादा उसकी अनसोल्ड प्रॉपर्टी बची है, कुछ है, वो बिल्कुल उस पर कोई ध्यान नहीं कर रहा। और वो उसको ये लग रहा है कि अब मेरे को छुट्टी मिल गई कि भाई मेरे को ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए, ये हैं कुछ निवासी यहाँ नोएडा की एक सोसाइटी के, जिनका साफ तौर पे ये डर है कि नोएडा अथॉरिटी और बिल्डर के बीच की लड़ाई में जो इन्होंने खून पसीने की कमाई से जो अपना एक आशियाना बनाया हुआ था, अब उस आशियाने पर भी जो है वो कोई खतरा ना आ पाए। कैमरा पर्सन मनीष उनियाल के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, नोएडा।